हेलो फ्रेंड्स, ऊर्जा प्लस एजू हब में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड इडियम्स क्लास सेकंड। इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप क्लास 1 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सेकंड। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस बोलते हैं। वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस बोलते हैं मीन्स व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू। व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। इंटेंशंस कैन बी जज्ड बाय पीपल्स एक्शंस। मतलब कि आपके कहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि आप करते क्या है। आपके इंटेंशंस को जज किया जाता है आपके एक्शन से, आपके करने से, ना कि आपके कुछ कहने से। तो उसे कहते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। शब्दों से ज्यादा एक्शंस बोलते हैं, कथनी से ज्यादा करनी बोलती है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एड इंसर्ट टू इंजरी। इंजरी में इंसर्ट ऐड करना मीन्स टू फर्दर a loss with mockery to worsen an unfavorable situation, make a bad situation even worse. It means एक बैड सिचुएशन को और ज्यादा वर्स करना और ज्यादा बैड बनाना, या किसी मुसीबत को और ज्यादा बढ़ाना, किसी के दुख को और ज्यादा बढ़ाने को क्या कहते हैं? एड इंसर्ट टू इंजरी। एड इंसर्ट टू इंजरी मीन्स एड इंसर्ट टू इंजरी मीन्स घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना या दुख बढ़ाना। अलाइव एंड किकिंग। अलाइव हो और किकिंग हो, इट मीन्स इन गुड हेल्थ, जो अच्छे स्वास्थ्य में हो, एकदम स्वस्थ हो, तो उसे क्या कहते हैं? अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग। ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई मीन्स एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, ऑल इंक्लूडेड। वह जो क्या हो, बिना भेद के हो, बिना सीक्रेट्स के हो, बिना भेद के हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑल एंड सनड्राई। सब कुछ बिना भेद के, तो उसे कहते हैं ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई। ऑल मून साइन। मून साइन की तरह, सब कुछ मून साइन की तरह मीन्स फार फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से दूर। कॉन्कॉक्टेड नॉनसेंस, क्या हो? दिखावटी हो, नॉनसेंस हो, कॉन्कैक्टेड हो, रियलिटी से दूर हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑल मून साइन। पूरी तरह से दिखावटी। मून साइन क्या होता है? दिखावटी होता है। मतलब जो मून होता है वो साइन करता है सन से, ना कि उसकी अपनी साइन होती है। तो क्या है? इसकी साइन दिखावटी है, उसने सन से ली है, तो वो क्या है? दिखावटी है, तो उसे कहते हैं ऑल मून साइन। ऑल मून साइन मीन्स दिखावटी। दिखावटी। ऑल ओवर माइट एंड मेन। ऑल ओवर माइट एंड मेन मीन्स फुल फोर्स, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से कुछ काम करना, एडी चोटी का जोर लगाना, तो उसे क्या कहते हैं? ऑल ओवर माइट एंड मेन। ऑल ओवर माइट एंड मेन, पूरी ताकत से। ऑल थम्स। ऑल थम्स मीन्स क्लूमजी एंड फिजिकली बैकवर्ड। क्लूमजी या फिजिकली बैकवर्ड, उसे क्या कहते हैं? ऑल थम्स। वह व्यक्ति जो एकदम क्लूमजी हो, फिजिकली बैकवर्ड हो, अनाड़ी हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑल थम्स। ऑल थम्स मीन्स अनाड़ी। ऑल थम्स मीन्स अनाड़ी व्यक्ति। अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा मीन्स बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। शुरुआत और अंत को क्या कहते हैं? अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा। अल्फाबेट शॉप। अल्फाबेट शॉप मीन्स ए मेटाफोर फॉर एन अबंडेंस ऑफ एब्रेविएशंस और एक्रोनिम्स। मतलब शब्दों से ज्यादा एब्रेविएशंस, मतलब संक्षेपण, जो लघु रूप होते हैं, संक्षेप रूप होते हैं, एक्रोनिम्स होते हैं, उनका यूज करना। शब्दों से ज्यादा लघु रूपों का यूज करना, तो उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट शॉप। अल्फाबेट शॉप मीन्स
अल्फाबेट शॉप मीन्स शब्दों से ज्यादा लघु रूपों का यूज करना, शब्दों से ज्यादा लघु रूपों का यूज करना। An axe to grind means a private interest to serve, have a selfish interest। मतलब कोई निजी स्वार्थ होना, कोई निजी इंटरेस्ट होना, तो उसे क्या कहते हैं? An axe to grind। An axe to grind means निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ। An iron will, iron will means a firm opinion, strong determination। एक मजबूत दृढ़ संकल्प, एक मजबूत दृढ़ संकल्प होता है, उसे क्या कहते हैं? An iron will। An iron will, आयरन जैसी will, तो उसे क्या कहते हैं? मजबूत दृढ़ संकल्प, उसे क्या कहते हैं? An iron will। An open book, एक खुली किताब, एक खुली किताब क्या होती है? जिसमें से हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। मीन्स one that has no secrets, जिसके पास कोई सीक्रेट्स ना हो। One about whom it is easy to know everything, जिसके बारे में सब कुछ जानना बहुत इजी हो, जो जिसके कोई रहस्य ना हो, कुछ छुपाया ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? एन ओपन बुक, एकदम खुली किताब, बिना रहस्य के, बिना रहस्य के। एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा, आंखों का तारा मीन्स समवन वेरी प्रीसियस और डियर, जो बहुत प्यारा हो, बहुत फेवरेट हो, तो उसे क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स आंखों का तारा, आंखों का तारा। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मीन्स टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, दो अलग अलग चीजें या दो अलग अलग पीपल, दो अलग अलग लोग, तो उसे क्या कहते हैं? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मीन्स दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें। एज डाफ्ट एज ए बर्श, एज डाफ्ट एज ए बर्श, एक्सट्रीमली सिली, extremely silly। As daft as a bush means extremely silly, पूरी तरह से मुक्तापूर्ण, कुछ बात या कुछ चीज जो क्या हो, पूरी तरह से फुलिश हो, पूरी तरह से मुक्तापूर्ण हो, तो उसे क्या कहते हैं? As daft as a brush। As daft as a brush। As fit as a fiddle, fiddle की तरह एकदम फिट, तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्गली एंड हेल्थी, मजबूत और जो स्वस्थ होता है, हेल्थी होता है, उसे क्या कहते हैं? एज फिट एज ए फिडल। एज फिट एज ए फिडल मीन्स मजबूत और स्वस्थ, मजबूत और स्वस्थ। एज हार्ड एज ए नेल, नेल की तरह एकदम हार्ड, नेल की तरह एकदम हार्ड होना मतलब इमोशनलेस, अनरिलेंटिंग, टू हैव नो फीलिंग्स, जो इमोशनलेस हो, फीलिंगलेस हो, अनरिलेंटिंग हो, भावनाहीन हो, तो उसे क्या कहते हैं? एज हार्ड एज ए नेल, नेल की तरह एकदम हार्ड मतलब भावनाहीन, भावनाहीन। एट ए स्ट्रेच, एट ए स्ट्रेच मीन्स कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली, जो लगातार हो, कंटिन्यूसली हो, उसे क्या कहते हैं? एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच मीन्स लगातार, एट ए स्ट्रेच मीन्स लगातार। एट बैक एंड कॉल, एट बैक एंड कॉल मीन्स एट हिज डिस्पोजल, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, किसी के इशारों पर नाचना, किसी का कहना मानना, किसी के कहे को करना, तो उसे क्या कहते हैं? एट बैक एंड कॉल, इशारों पर नाचना, एट बैक एंड कॉल। एट डेगस डाउन, एट डेगस डाउन मीन्स एनिमीज एंड होस्टाइल, मतलब दुश्मनी, दुश्मनी को क्या कहते हैं? एट डेगस डाउन, एट डेगस डाउन। एट लार्ज, एट लार्ज मीन्स ए क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, एक ऐसा क्रिमिनल जो भाग गया हो, एस्केप कर गया हो और जो कैप्चर में ना आया हो, पकड़ में ना आया हो, तो उसे क्या कहते हैं? एट लार्ज। एट लार्ज मीन्स भागा हुआ अपराधी, भागा हुआ अपराधी। एट लॉन्गर हेड्स, एट लॉन्गर हेड्स मीन्स इट कॉन्फ्लिक्ट विद समवन टू डिसएग्री स्ट्रांगली, किसी बात पर पूरी तरह से असहमत होना
और इस असहमति के कारण जो विवाद होता है तो उसे क्या कहते हैं, एट लॉन्गर हेड्स। एट लॉन्गर हेड्स मीन्स असहमति के कारण विवाद होना। असहमति के कारण जो हिंसक विवाद होता है तो उसे क्या कहते हैं, एट लॉन्गर हेड्स। एट लॉन्गर हेड्स। एट वंस वीट्स एंड। एट वंस वीट्स एंड मीन्स टू बी puzzled, not knowing what to do, quite perplexed, be overwhelmed with problems। चिंताओं से, परेशानियों से पूरी तरह से घिर जाना और कुछ समझ में नहीं आना कि क्या करना चाहिए। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ समझ नहीं आना, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, एट वंस वीट्स एंड। मतलब परेशानी में इतना घिर जाना कि कुछ समझ ही ना आए कि आगे क्या करना चाहिए, तो उसे कहते हैं एट वंस वीट्स एंड। एट वंस वीट्स एंड। एट सी। एट सी मीन्स एट ए लॉस, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड। एकदम कंफ्यूज्ड, एकदम परप्लेक्स्ड, एकदम लॉस, हानि में होना, तो उसे क्या कहते हैं, एट सी। मतलब सागर में होना। सागर में अगर कोई है तो वो क्या होता है, उसे ना डायरेक्शन पता होता है, एकदम कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि कहाँ जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं एट सी। एट सी मीन्स परेशानी में या लॉस में या कंफ्यूजन में। एट सिक्स एंड सेवंस। एट सिक्स एंड सेवंस मीन्स इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। एकदम डिसऑर्डर, एकदम अव्यवस्थित को क्या कहते हैं, एट सिक्स एंड सेवंस। एट सिक्स एंड सेवंस। एट स्नेल्स पेस। स्नेल्स की तरह चलना, धीरे धीरे चलना, मीन्स डू समथिंग वेरी स्लोली। कुछ करना क्या, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे से कुछ काम करना, तो उसे क्या कहते हैं, एट स्नेल्स पेस। एट स्नेल्स पेस, बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एक हैट पर एकदम ड्रॉप गिरना, मतलब तुरंत कोई काम होना। विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के, इंस्टेंटली, अचानक और तुरंत। विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोरहैंड, बिना किसी प्लानड के एकदम तुरंत कोई काम होना, तो उसे क्या कहते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द 11th hour। एट द 11th hour मीन्स एट द वेरी लास्ट मोमेंट। एकदम लास्ट मोमेंट पर, एकदम आखिरी मौके पर कोई काम होना, तो उसे क्या कहते हैं, एट द 11th hour। एकदम आखिरी मौके पर, एट द 11th hour। बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर, पीछे बैठा हो और ड्राइवर बन रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज। बिना किसी नॉलेज के किसी मामले में क्या करना, दखल अंदाजी करना। उस मामले में दखल अंदाजी करना जिसका क्या हो, नॉलेज ही ना हो, जिसका बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, उस मामले में दखल अंदाजी करने को क्या कहते हैं, बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर मतलब बिना नॉलेज के दखल अंदाजी करना। बैक टू स्क्वायर वन। स्क्वायर वन पर वापस आना। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आना, तो उसे क्या कहते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पर वापस आना। ड्राइंग बोर्ड पर वापस आना मतलब एक नए सिरे से शुरुआत करना। यूज टू इंडिकेट दैट एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल। वह आइडिया जो असफल रहा हो, एंड दैट ए न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड। वह जिसे अब क्या है, नए सिरे से स्टार्ट करना है, जो असफल हो गया हो, ऐसा कोई काम जो असफल हो गया हो और अब इसे क्या करना है, नए सिरे से शुरुआत करना है। प्लान इट ऑल ओवर अगेन। एक ऐसा प्लान जिसे अब क्या है, वापस से स्टार्ट करना है, एक नए सिरे से स्टार्ट करना है, तो उसे क्या कहते हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पर वापस आना मतलब एक नए सिरे से शुरुआत करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स एंग्री फीलिंग, क्रोध की भावना, इनेमिटी दुश्मनी, इल फीलिंग जो आपसी दुश्मनी होती है उसे क्या कहते हैं, बैड ब्लड। बैड ब्लड।
बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट, आपके कोर्ट में क्या होना, बॉल होना। आपके कोर्ट में अगर बॉल है तो मतलब अब आप पर डिपेंड है कि इसका क्या करना है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे क्या एक्शन लेना है। इट इज अप टू मेक द नेक्स्ट डिसीजंस और स्टेप, अगला डिसीजन क्या लेना है, अगला स्टेप क्या लेना है, यह क्या है, अब आप पर डिपेंड है। मतलब आप पर जिम्मेदारियां होना, तो जिम्मेदारियां होने को क्या कहते हैं, बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट, जिम्मेदारियां होना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री पर क्या करना, बार्किंग अप करना, मतलब ट्राइंग टू डू समथिंग इन ए वे दैट विल नॉट वर्क, कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा करने का ट्राई करना जो कि क्या हो, काम ही ना करे, वर्क ही ना करे, कुछ ऐसा करना जो कि निरर्थक हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, बार्किंग अप इन द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप इन द रॉन्ग ट्री मीन्स निरर्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास। बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स मीन्स listening intently, very attentive, to be ready and eager to listen, एकदम गौर से सुनना, वेरी इंटेंटिव होना, पूरे गौर से सुनना, पूरे ध्यान से सुनना, तो उसे क्या कहते हैं, बी ऑल ईयर, बी ऑल ईयर, पूरे ध्यान से, पूरे गौर से। बी ग्लैड टू सी दी बैक, किसी के बैक को देखकर, किसी को जाते हुए देखकर ग्लैड महसूस करना, हैप्पी महसूस करना। बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स, किसी पर्सन के जाते हुए देखकर, किसी पर्सन को जाते हुए देखकर हैप्पी होना, तो उसे क्या कहते हैं, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी गोइंग प्लेसेस, बी गोइंग प्लेसेस मीन्स टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल मतलब सफल होना, सफल होने को क्या कहते हैं, बी गोइंग प्लेसेस, बी गोइंग प्लेसेस। इसे याद रख सकते हैं, सफल होने से, सफल होने पर क्या हो जाता है, पैसे आते हैं, और पैसे आएंगे तो क्या होगा, हम अलग अलग प्लेसेस पर घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे। तो बी गोइंग प्लेसेस मीन्स सक्सेसफुल मतलब सफल होना। बी इन द एयर, हवा में होना, व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड, कोई इमोशन या कोई आइडिया जो किसी के माइंड में हो, रियल में ना हो, किसी के माइंड में हो, अंडर कंसिडरेशन, स्टिल टू बी सेटल्ड, ऐसा कुछ जो क्या हो, रियल ना हो, किसी के माइंड में हो, तो उसे क्या कहते हैं, बी इन द एयर, बी इन द एयर। विचाराधीन, जो किसी के विचारों में हो, तो उसे क्या कहते हैं, बी इन द एयर, बी इन द एयर। बी इन द रेड, रेड में होना, टू बी इन ए लॉस, हानि में होना, और डेप्ट, कर्जे में होना, तो कर्जे में होना या हानि होने को क्या कहते हैं, बी इन द रेड, बी इन द रेड। बी इन टू माइंड्स, दो माइंड्स में होना, दो माइंड्स में होना मतलब अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड करने में अनेबल होना, टू बी अनडिसाइडेड, दुविधा में होना, दुविधा में होने को क्या कहते हैं, बी इन टू माइंड्स, बी इन टू माइंड्स मीन्स द्विधा में होना, द्विधा में होना। बी आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, किसी डिवाइस का, किसी उपकरण का आउट ऑफ ऑर्डर होना मीन्स ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल, कोई उपकरण, कोई डिवाइस जो क्या है अब पूरी तरह से काम नहीं कर रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, बी आउट ऑफ ऑर्डर, बी आउट ऑफ ऑर्डर। बी ओवर द मून, मून की तरह ओवर होना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, तो उसे क्या कहते हैं, बी ओवर द मून, बी ओवर द मून। बी अंडर समबडीज थंब, किसी के थंब में होना, किसी के थंब में होना, किसी के मुट्ठी में होना मतलब बी कंट्रोल्ड बाय समवन कंप्लीटली, अंडर कंट्रोल ऑफ, किसी के कंट्रोल में होना, पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में होना, किसी के मुट्ठी में होना, तो उसे क्या कहते हैं, बी अंडर समबडीज थंब, बी अंडर समबडीज थंब। बी वेट बिहाइंड द ईयर,
Be wet behind the ear means young and inexperienced. जो अनुभवहीन होता है, कोई व्यक्ति जो यंग है और अनुभवहीन है, तो उसे क्या कहते हैं? बी वेट बिहाइंड द ईयर्स. बी वेट बिहाइंड द ईयर्स. बियर फ्रूट मीन्स मीठा फल. मीठा फल मीन्स प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट. ऐसा कुछ जिसका क्या हो? पॉजिटिव रिजल्ट मिले, मीठा फल मिले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बियर फ्रूट. बियर फ्रूट मीन्स मीठा फल. बियर द ब्रंट ऑफ मीन्स सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग. बियर द मैक्सिमम फ्यूरी. वह जिसने सबसे ज्यादा परेशानी झेली हो, सबसे ज्यादा परेशानी में रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? बियर द ब्रंट ऑफ. बियर द ब्रंट ऑफ. बियर द पाम मीन्स टू विन. जीतना टू विन, विनर होना, तो उसे क्या कहते हैं? बियर दी पाम. सब कुछ क्या होना? हथेली में होना, मतलब जीतना, तो उसे क्या कहते हैं? बियर दी पाम. बीट अराउंड द बुश मीन्स अवॉइडिंग द मेन पॉइंट को अवॉइड करना. स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर. किसी बात के मेन पॉइंट को छोड़कर उसके साइड में बात करना, मतलब किसी बात को गोल गोल घुमाना, मेन पॉइंट पर नहीं आना, तो उसे क्या कहते हैं? बीट अराउंड द बुश. बेड ऑफ रोजेस का बेड क्या होता है? वेरी कंफर्टेबल. बेड ऑफ रोजेस मीन्स ए प्लीजेंट सिचुएशन, ए इंजॉयबल स्टेट. एक सुखद स्थिति, एक प्लीजेंट सिचुएशन को क्या कहते हैं? ए बेड ऑफ रोजेस. A bed of roses means सुखद स्थिति. Been nipped in the bud means dropped at an early stage to stop something before it has an opportunity to develop. ऐसा कुछ जिसको स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर देना या स्टॉप कर देना. ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जिसको क्या डेवलप होने से पहले ही क्या कर देना? स्टॉप कर देना, या किसी को शुरुआत होने से पहले ही कुचल देना, तो उसे क्या कहते हैं? बीन निप्ड इन दी बर्ड मीन्स किसी को शुरुआत होने से पहले ही कुचल देना. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. टेलीग्राम चैनल ऊर्जा प्लस एजू हब भी ज्वाइन करें. थैंक यू.